Welcome student, let's continue reading your chapter The Rat Trap. The Ramsau Iron Works which were now closed down. Ramsau Iron Work जो कारखाना था वहाँ पर Ramsau Iron Works के नाम से वो अब बंद हो चुका था. Were not so long ago a large plant, वो कभी भी कोई बड़ा प्लांट नहीं हुआ करता था. बड़ा प्लांट का मतलब यहाँ पर फैक्ट्री से है, वो कभी बड़ी फैक्ट्री नहीं हुआ करता था. विच स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, और उसके अंदर कभी भट्टी, फोर्ज भट्टी है, भट्टी भी हुआ करती थी और उसके अंदर रोलिंग मिल का काम भी होता था. इन दी समर टाइम, लॉन्ग टाइम ऑफ हेवीली लोडेड बैरजेस एंड स्काउस स्लिड डाउन द कैनल. कैनल होता है नहर के किनारे पर, वहाँ पर कोयले से भरे हुए ट्रक है वो आया करते थे. विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, ठीक है. एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट. कोल कोयला होता है और विंटर टाइम के अंदर, सर्दी के मौसम के अंदर वहाँ पर कोयले के कारण सारा रास्ता है वो काला हो जाता था. कोल डस्ट, ठीक है. विच स्टिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स, और वो जो चारकोल के कैरेट्स होते हैं उनसे वो गिरा करती थी. ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्स. और एक बार क्या है कि शाम के समय, जो कि बड़ी ही अंधेरे वाली शाम थी, क्रिसमस का अवसर था, उसके अंदर जो मास्टर स्मिथ था और उसका जो हेल्पर है वो भट्टी के पास ही बैठे थे, ठीक है. डार्क फोर्स नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर. और वो इंतज़ार कर रहे थे कि एक बड़ा आयरन का जो टुकड़ा होता है, लोहे का टुकड़ा होता है, उसको वो आग के अंदर है वो रखे हुए थे पिघलने के लिए. टू बी रेडी टू बी पुट ऑन द एनविल, और उनको वो एल्विन के ऊपर, जिसके ऊपर लोहे को रख करके चोट मारते हैं, आपने देखा होगा लोहार के पास होती है ये, उसके ऊपर रखने का इंतज़ार कर रहे थे. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass. उनमें से दोनों बार बार जो बड़ा मास था, जो बड़ा भारी लोहा रखा हुआ था, उसको हिलाने के लिए उठते थे. विद ए लॉन्ग आयरन बार, क्योंकि उनके पास एक लंबी छड़ थी लोहे की. रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद प्रेस्पिटेशन, और वो थोड़े समय बाद ही वापस आ जाते थे उसको हिला करके, और उनको प्रेस्पिटेशन होता है पसीना, उनको बहुत पसीना आ जाता था. दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट. हालांकि वहाँ की जो प्रथा थी, उसने एक लंबी शर्ट पहनी हुई थी. एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़, और उसने लकड़ी के बने हुए शूज़ पहने हुए थे. ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन फोर्स. वहाँ पर कई प्रकार की आवाज़ें हैं वो सुनाई दे देती थी. बिग bellows glowed and the burning coal cracked. वहाँ पर जो पक्षी होते हैं, ठीक है, एक प्रकार के पक्षी होते हैं, उनकी आवाज़ है वहाँ पर सुनाई देने लग जाती थी. और बड़े बड़े जो कोयले के टुकड़े हैं उनके कड़कने की आवाज़ है वो आती थी. द फायर बॉय swirled charcoal into the mouth of the furnace. और जो आग जलाने वाला लड़का था वो भट्टी के मुंह के अंदर है वो कोयला फेंक रहा होता था. विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर आउटसाइड, और उस कारण से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती थी. आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, वहाँ पर एक झरना भी था. एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ. और वहाँ पर क्या है कि बारिश है और हवा है, वो भी छत के साथ टकराने की आवाज़ है वो आ रही होती थी. इट वॉज प्रोबेबली ऑन द अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस दैट द ब्लैक स्मिथ डिडेंट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन. क्योंकि ये सब कुछ चल रहा था, इसी दौरान जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, उसने ये देखा ही नहीं कि कोई व्यक्ति उसके पास आकर के खड़ा हो गया. एंड दिस मैन इज नो वन एल्स बट द रैट ट्रैप सेलर. और ये आदमी और कोई दूसरा आदमी नहीं है बल्कि वही चूहेदानियाँ बेचने वाला व्यक्ति है. हैड ओपन दी गेट, उसने अपना दरवाज़ा खोला था, वो दरवाज़ा खोला था. एंड एंटर दी फोर्ज, और वो भट्टी के पास आ गया था. अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू दी फर्नेस. और इसी दौरान, फर्नेस भट्टी है, ये वर्ड बार बार आएगा, आपको आना चाहिए. और वो उसके बिल्कुल पास, भट्टी के पास आकर के खड़ा हो गया. श्योरली ही वॉज नथिंग
unusual for the poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the force by the glow of the light which escape through the स्टोई पेन्स। और वास्तव में ये वैगाबॉन्ड के लिए, ये उस बेचारे आवारा व्यक्ति के लिए कोई असामान्य बात नहीं थी। इससे बढ़िया उसको शेल्टर करने की, रात को एक प्रकार रात गुजारने से बढ़िया स्थान है वो हो नहीं सकता था। और उसको भट्टी की लाइट है वो भी मिल सकती थी यहाँ पर, विच एस्केप थ्रू दी स्टोई पेन, जो कि शीशों के अंदर से आ रही थी। एंड टू कम इन ए वार्म themselves in front of, और वो अपने आप को गर्म करने के लिए आया था, ठीक है, in front of fire। the blacksmith glanced only casually, और जो लोहार है वो कभी कभी उसकी तरफ देख रहा था। and indifferently at the intruder घुसपैठिया होता है, और वो इंट्रूडर की तरफ, उस चूहेदानियाँ बेचने वाले की तरफ है वो कोई ध्यान नहीं दे रहा था। he looked the way people of the हिज टाइप यूजली डिड, उसने उसकी तरफ देखा जैसा कि ऐसे लोगों की तरफ देखा जाता है। विद ए लॉन्ग बियर्ड, उसकी लंबी दाढ़ी थी। डर्टी, बिल्कुल गंदी थी। रेस्ट, कटी फटी कपड़े थे उसके। एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसने अपनी छाती के ऊपर कई चूहेदानियाँ हैं वो टांगी हुई थी। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने वहाँ पर रुकने के लिए परमिशन मांगी उनसे। एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नोडिड, और उसने एक प्रकार से हामी भर दी उसके अंदर। एंड ए हाउली कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, हालांकि उसने मुंह से कोई भी शब्द उसके सम्मान के लिए कोई नहीं बोला। द ट्रैम्प डिडंट से एनीथिंग, ट्रैम्प ने, आवारा व्यक्ति ने कुछ भी आगे से नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो वहाँ पर बातें करने के लिए नहीं आया था, वो तो केवल अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए, गर्मी लेने के लिए और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज रैमजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उन दिनों रैमजो आयरन मिल है उसका एक बड़ा ही व्यक्ति है वो मालिक था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, और जिसका मुख्य एम्बिशन होता है एम, ठीक है, जिसकी एम्बिशन वैसे महत्वाकांक्षा वर्ड आपने सुना होगा उसके लिए आता है, तो उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो अच्छी क्वालिटी का आयरन है वो मार्केट के अंदर उतारे। ही वॉज बोथ night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the force on one of his nightly rounds of inspection। inspection होता है जांच पड़ताल करना। वो रात के समय अपना जो एक प्रकार से जांच पड़ताल करते हैं उसी राउंड पर आया था, ठीक है। और उसने देखा, नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही so was the tall ragamuffin who had eased his way too close to the furnace that steam rose from his wet rags, ठीक है, wet होते गीले कपड़े। सबसे पहले उसकी जो नज़र है उस लंबे आदमी की तरफ पड़ी जो कि वहाँ पर फर्नेस के पास, भट्टी के पास बिल्कुल खड़ा था, और जिसके फटे पुराने कपड़ों से भाप है वो निकल रही थी। स्ट्रीम होता है भाप। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ जो वहाँ पर लोहार था उसके उदाहरण को फॉलो नहीं किया। हु हैड हार्डली डिसेंट टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने उस स्ट्रेंजर व्यक्ति की तरफ, उस अजनबी व्यक्ति की तरफ ध्यान देने की भी कोशिश नहीं की। ही वॉक क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास जाता है। लुक्ड हिम ओवर हिज वेरी केयरफुली, उसने उसकी तरफ ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लूच हैड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और उसने अपने हैट को एक प्रकार से उतार दिया, ठीक है, ताकि वो उसको अच्छी प्रकार से देख सके। तो स्टूडेंट, दिस इज द मिडल पार्ट ऑफ द स्टोरी। नाउ वी हैव कम टू नो दैट the rat trap seller has reached in the mill of iron master, and what will happen next, that we will read in the next part of this chapter. Thanks for listening me. I do hope that you are enjoying the story, and very
crucial things are going to happen. Thanks for listening me and have a nice day.